हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि हम बात कर रहे थे यूपी ट्रिपल सी पीईटी की मैथ की, उसमें हम आपको पढ़ा रहे थे वर्ग और वर्गमूल की बात कर रहा था। तो वर्ग की जो जो चीजें थी मेरे भाई, दो संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, तीन संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, कहने का मतलब होता है दो संख्याओं का स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमने आपको बेहद आसान तरीके से बता दिया है कि कैसे करते हैं। तीन संख्याओं का स्क्वायर जैसे कि हम बात कर लेते हैं, 721 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो कैसे निकालते हैं, 912 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं। इन सब चीजों पर मैं ढेर सारी चर्चा कर चुका हूं और आशा भी करता हूं आप सभी मित्रों से कि ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर मैं इन प्रश्नों की बात कर लेता, ये जैसे कि मैंने तीन प्रश्न दे ही दिया है तो इनके आंसर भी ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है प्यारे साथियों, कुछ नहीं करना, तीन का स्क्वायर करना कितना आ जाता है, 9 जीरो लगा लेना, दो का स्क्वायर करना 4 आ जाता है, एक अंक को कट कर देना, इनकी आपस में तीनों की गुणा कर लेना, दो तिया 6, 6 दूना 12, यानी कि 4 तिया 12, कुछ भी कर दो बस। इसका आंसर कितना आ जाएगा 25, यानी कि 529 आ जाता है। यानी कि 23 का स्क्वायर सर कितना होता है, 529 होता है। आशा करता हूँ ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसकी मैं बात करता तो 721 और प्लस 700 और 21 इसमें ऐड कर देता, उसके बाद इसे 700 से गुणा कर देता, प्लस का 21 का स्क्वायर कर देता, बस ये करना है, कुछ नहीं करना था। तो यहाँ पर यदि मैं बात कर लेता तो कितना हो जाता, 742, 742 गुणे कितना हो जाता 700, प्लस का क्या था 21 का स्क्वायर कितना होता है सर, 21 का हम कितना होता है 441 हो जाता है, कितना होता है 441। करके देख लो, 21 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना होता है सर, एक का स्क्वायर निकालेंगे 0, एक, दो का स्क्वायर निकालेंगे 4, ठीक है सर। उसकी बाद यदि मैं बात कर लेता, दो एक कम दो, दो दूना कितना होता है 4, कितना आ जाता है मेरे भाई 441 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 441 ये मैंने नोट कर दिया। अब कहने का मतलब इसी 7 से गुणा करना है, तो सबसे पहले मुझे दो जीरो लिख लेना है और उसके बाद 7 दूना 14 के कितने 4, हासिल कितने चले 1, और 7 चौक कितने हो जाते हैं 28, 28 एक 29 के 9, हासिल कितने चले 2, 7 से 3 49 और 2 कितने होते हैं 49 और 2 कितने हो जाते हैं 51 आ जाते हैं। इसमें 441 को ऐड कर देना मेरे भाई। अगर मैं इसमें 441 को ऐड करता तो यहाँ पर 41 आ जाते और उसके बाद 4 4 कितने हो जाते 8, 9, 1 और 5, कितना आंसर आ जाता 51, 98, 41, ये मेरा आंसर आ जाता। आशा करता हूँ ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आया होगा, हर एक बच्चे को आ गया होगा, किसी भी मेरे साथी को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ऐसे ही बेहद ये सारी चीज़ों पे मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, आगे मैं उन्हीं चीज़ों पर बात करूंगा। तो कहने का मतलब ऐसे 900 था, तो इसकी यदि मैं बात कर लेता, इस प्रश्न का भी आंसर मैं दे देता, उसके बाद में अगले प्रश्न पे चलता हूँ। हर एक प्रश्न का आंसर आपके जुबान पे होगा मेरे भाई, इन चीज़ों पे मैं डिस्कशन कर चुका हूँ ऑलरेडी, पहले से ही मैं बात कर चुका। लेकिन चलो इसकी बात कर लेता, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता 924 और गुणे 900, प्लस का कितना हो जाता सर, प्लस का 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, बस ये करना है, ठीक है सर। इसे 924 को 9 से गुणा करते तो दो जीरो पहले लगाते था, नचोक 36 की 6 हासिल चले 3, और 9 दूना 18, 18 3 कितने हो जाते हैं 21 का 1 हासिल चले 2, 9 9 81, 2 कितना हो जाता 83 हो जाता, प्लस का कितना करना है 144 करना है, बस कुछ नहीं करना, दो जीरो है तो 44 तो हो ही जाएगा, और उसके बाद ये 6 और ये कितना हो जाता 7 हो जाता है 3, 138 हो जाता है, ये मेरा आंसर आ जाता है मेरे भाई। कुछ भी नहीं करना, बेहद आसान तरीके से आंसर आएगा, स्टेप बाय स्टेप इसको मैंने समझा दिया। जैसे कि आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, आप इस तरीके से करने लगोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करता हूँ ये सारी चीजें मैं समझा चुका था, बेहद आसान तरीके से हर एक बच्चे को भी समझ में आ गई होंगी। अब मैं कुछ और चीजों पे बात करता हूँ जहां से आपकी परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर मैं बात कर लेता कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। आज वर्ग और वर्गमूल समाप्त हो जाएगा, उस दिन
थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, 2 घंटे की मैराथन थी लेकिन किसी कारणवश नहीं कंप्लीट हो पाई थी, इसीलिए क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव था इसलिए नहीं हो पाई थी। लेकिन प्यारे साथियों कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है आप सभी को, अच्छा होगा, जो भी होगा बेहतर होगा। अब मैं बात कर लेता, पहले मैं 1 का स्क्वायर लिख देता तो कितना आ जाता सर, 1 का स्क्वायर कितना होता है सर 1 होता, 2 का स्क्वायर सर कितना होता है, 2 का स्क्वायर सर 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का सर 9 होता है, 4 का स्क्वायर की यदि मैं बात कर लेता कितना हो जाता सर 16 हो जाता, 5 का स्क्वायर की मैं बात कर लेता तो कितना हो जाता 25 हो जाता, 6 के स्क्वायर की मैं बात कर लेता तो कितना हो जाता 36 हो जाता, 7 का स्क्वायर कितना होता है सर 49 हो जाता, 8 का स्क्वायर कितना होता है सर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 9 का स्क्वायर कितना आ जाता है मेरे भाई 81 आ जाता। बस इतनी चीजें आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, इतनी चीजों से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये चीजें बच्चा कह रहा था कि सर ये तो हर एक बच्चे को आती है, मेरे लाल यदि ये चीजें आपको आती हैं तो समझ लो वर्ग और वर्गमूल कर लेंगे आप। तो कहने का मतलब यहाँ से हम एक चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, धैर्य रखिए थोड़ा सा। एक बच्चे ने कहा था सर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं मेरे भाई, मैं वो पढ़ाता हूँ यूपी SSC PET की बात करता हूँ तो बहुत से ऐसे मेरे साथी होंगे जिन्होंने 10 साल से मैथ नहीं पढ़ी होगी, ये रियलिटी है मेरे भाई, उन्होंने 10 साल से मैथ नहीं पढ़ी होगी, फॉर्म उन्होंने डाला है तो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत है, लेकिन यदि आपको कैलकुलेशन अच्छे से आती है तो आप फास्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात कर लेता, देखो यहाँ पे कुछ मैच हो रहा है, 6 के बाद 6 आ रहा है, ये देखो कुछ मैच हो रहा है, ये सर क्या है, ये कहानी तो समझाना चाह रहा हूँ, ये देखो कुछ मैच हो रहा, कुछ समझ में आया मेरे भाई, कुछ दिमाग में तुम्हारे आया, हाँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। कहने का मतलब है यदि किसी प्रश्न का इकाई अंक, हाँ यदि किसी प्रश्न का इकाई अंक, किसी प्रश्न का इकाई अंक, प्रश्न का इकाई अंक क्या होगा मेरे भाई, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 9 होगा, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो वह पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। ये पॉइंट नोट लेना, कहने का मतलब है मेरे भाई यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा, इसके अलावा यदि किसी संख्या का इकाई अंक, अब यहीं पर एक मैं बात कर लेता, यदि मैं बात कर लेता 2 की बात करता, 3 की बात करता, 7 की बात करता और 8 की बात करता, हाँ इनकी मैं बात कर लेता, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्या नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा मेरे भाई, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये बात नोट कर लेना, भेजे में अपने सेट कर लेना, ये सारी चीजें समझ में। सर ये पूर्ण वर्ग का मतलब होता है क्या क्या नंबर आने चाहिए, सर 1 आना चाहिए, सर 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, उसके बाद 6 आना चाहिए और उसके बाद सर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। बस इतनी संख्याएं अगर हैं 1, 4, 5, 6, 9 इतनी संख्याएं हैं तो वो किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होंगी। अगर ये संख्याएं आ जाती हैं सर 2, 3, 7, 8 तो ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पहले हमें देख लेना है, बस इकाई अंक को देख करके आंसर को देना है। तो ये स्मार्ट तैयारी आपको करना है, कैसे करना वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, अभी डिटेल से चर्चा करूंगा मेरे भाई, बस इन चीजों को समझ लेना, यहाँ पर आंसर सही होगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। आशा करता हूँ ये पॉइंट बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ और चीजों पर अब चर्चा करता हूँ। अच्छा अब मैं थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूँ। सम संख्याओं का स्क्वायर हमेशा सम संख्या होती है। यदि मैं बात कर लेता सम संख्या का वर्ग क्या होगा, तो मेरे भाई सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होगी, सम संख्या होगी। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होगी। पहला पॉइंट ये याद कर लेना मेरे भाई, ये पहला पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ, सम संख्या का वर्ग सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होगी, हमेशा सम संख्या होगी, सम संख्या होगी, ये बात नोट कर लेना।
ये बात मेरे भाई नोट कर लेना, ये कोई नहीं पढ़ाता है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता, यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। सर दूसरा पॉइंट क्या है, ये कीवर्ड मैं दे रहा हूं सर, विषम संख्या का वर्ग, यानी कि विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होगी। क्या होगा? विषम संख्या होगी। क्या होगी? विषम संख्या होगी। विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होगी। और मैं बात कर लेता किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग उस संख्या से हमेशा अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है मेरे भाई? अधिक होता है। ये पॉइंट याद कर लेना, जीवन बदल देंगे ये सारी चीजें। अभी तक किसी ने नहीं बात करी होगी, यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग उस संख्या से हमेशा बड़ा होता है, उस संख्या से हमेशा अधिक होता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, कभी कभी संख्या का वर्ग संख्या से छोटा होता है, वो कब होता है? हाँ, वो कब होता है, यानी कि अगर हम किसी 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है सर? 4 आता है। इस संख्या से बड़ा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है सर, संख्या से कम होता है, वो दशा क्या होती है? हाँ, जब हम किसी, चौथा पॉइंट ये है मेरे भाई, किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से कम हो सकता है। किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से कम भी हो सकता है। वो कब कंडीशन आती है? दशमलव संख्याओं के, किसमें? दशमलव संख्याओं में की मैं बात कर देता। वो कंडीशन कब आती है? दशमलव संख्याओं की मैं बात करता। तब उसमें क्या होता है, उसका जो आंसर होता है, जैसे कि मैं 0.5 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.25। 0.25 ये छोटी संख्या है किससे? ये छोटी संख्या है इससे। तो कहने का मतलब है ये कब होता है? ये दशा होती है 0 से लगा करके संख्या 1 के बीच में होता है। जब 0 से 1 के बीच में छोटी संख्या होती है तब उनके बीच में ये दशा लग जाती है, तब उनका जो होता है मान होता है, क्या होता है? दी हुई संख्या से छोटा आता है। ये सारी चीजें आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी भाई को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे मैं बात करना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी चीजें आपको बताऊंगा जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी होगी, ये जिंदगी बदल देगा, मैं गारंटी देता हूँ। ये सारी चीजें अभी तक यूट्यूब पे तो फ्री में नहीं पढ़ी होगी, ये मैं दावे के साथ करता हूँ। आगे मैं बात कर लेता मेरे भाई, आगे यदि मैं बात करता, आगे क्या क्या चीजें बताई गई हैं उस पर मैं बात करता हूँ, उसकी यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, आगे मैं बात करना ये चाह रहा हूँ कि प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, यहाँ पर मैं अंक लिखता हूँ आगे। अब हम बताना चाह रहे हैं वर्गमूल की बात। हाँ, अब मैं वर्गमूल की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? इसकी तो कहानी खत्म हो गई, अब मैं बात करूंगा किसकी? वर्गमूल की। तो वर्गमूल में पहला पॉइंट हमने बताया था, किसी संख्या का वर्ग कौन कौन सी संख्या होती है सर? यदि हम बात करते हैं इकाई अंक सर 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 9 होगा, तभी वो किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये तो बात आपको समझ आएगी। यदि मैं बात कर लेता कि प्रश्न का इकाई अंक, यानी कि प्रश्न का इकाई अंक की मैं बात कर लेता, या ऑप्शन देख करके आप कैसे बता सकते हैं? प्रश्न का इकाई अंक, उत्तर का इकाई अंक, उत्तर का इकाई अंक, ये बात याद कर लेना मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जो मैं बताने चाह रहा हूं यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यदि मैं बात कर लेता प्रश्न का इकाई अंक मेरे भाई,
तो कितने संख्याओं का स्क्वायर बनता है सर? एक तो ये आती है, प्रश्न का इकाई अंक 1 होगा, या तो सर 4 होगा, या तो सर 6 होगा, या तो 5 होगा, या तो सर क्या हो जाएगा 9 होगा। इससे ज्यादा नहीं हो सकता सर। क्या हो सकता है यदि प्रश्न का इकाई अंक सर क्या हो सकता है वर्गमूल के लिए, या तो सर उसका इकाई अंक 1 होगा, या 4 होगा, या सर 5 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा। इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर प्रश्न का इकाई अंक 1 है मेरे भाई, प्रश्न का इकाई अंक 1 है, तो उत्तर क्या क्या होगा? तो उत्तर का इकाई अंक क्या होगा मेरे भाई? ये प्रश्न का इकाई अंक 1 है तो उत्तर का भी इकाई अंक 1 हो रहा है। ये चीजें मैं दिखाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। और देखो कहां पर आ रहा है, और देखो कहां पे क्या आ रहा है। और मैं बात कर लेता हूं, एक ये आ रहा है, और मैं बात कर लेता, प्रश्न का इकाई अंक अगर 1 है तो उत्तर का इकाई अंक क्या हो सकता है मेरे भाई? 1 हो सकता है। और एक यहाँ पर आ रहा है, कहने का मतलब 2 बार 1 मैंने देखने को मुझे मिला, एक ये मिला, एक ये मिला। तो कहने का मतलब सर प्रश्न का इकाई अंक 1 है तो उत्तर 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। ये बात गांठ बांध लेना मेरे भाई, अगर प्रश्न का इकाई अंक 1 होगा तो उत्तर का इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। 4 की कंडीशन में क्या होती मेरे भाई? 4 की कंडीशन की यदि मैं बात कर लेता तो 4 देखो कहां पर है, यहाँ पर है। इसका इकाई अंक क्या होगा सर? 6 होगा। इसका सर 6 होगा। और मैं बात कर लेता, और सर मैं बात कर लेता 4 की, मैं बात कर लेता तो यहाँ पर सर क्या हो जाएगा 4 की, जब मैं बात कर लेता 4 की मैं बात कर लेता, 1 2 पे 4 आ रहा है। 4 कहाँ कहाँ पर आ रहा है सर? एक ये आ रहा 4, और एक कहाँ पर आ रहा है? ये आ रहा 4। तो कहने का मतलब सर आंसर या तो 2 होगा, या तो सर क्या होगा 8 होगा। क्या होगा सर? या तो 2 होगा या तो 8 होगा। 6 की कंडीशन की मैं बात कर लेता, 6 की कंडीशन कब लागू होगी? यदि प्रश्न का इकाई अंक 6 है तो उत्तर का इकाई अंक क्या होगा? 6। देखो एक 6 पर देखने को मिल रहा है, एक 4 पर देखने को मिल रहा है। सर इकाई अंक क्या होगा सर? या तो सर 6 हो सकता है, या तो सर 4 हो सकता है। क्या होगा सर? प्रश्न का इकाई अंक अगर 6 है तो उत्तर का इकाई अंक क्या होगा मेरे भाई? या तो सर 6 हो जाएगा, क्या होगा मेरे भाई? या तो सर 6 हो जाएगा, या क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये दो चीजें, दो आंसर क्यों आते हैं वो भी मैं बताऊंगा। 5 का इकाई अंक हमेशा क्या होता है मेरे भाई? 5 का 5 होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर मैं 9 की बात करता तो 9 देखो यहाँ पर आ रहा, 7 पर आ रहा, और कहाँ पर आ रहा? 3 पर आ रहा। तो कहने का मतलब इसकी यदि मैं बात कर लेता तो यहाँ पर 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 7 हो सकता है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है समझ में। एक बार मैं फिर से बता देता सर, अगर प्रश्न का इकाई अंक 1 है तो उत्तर का क्या होगा सर? उत्तर का क्या होगा सर? या तो 1 होगा, या क्या होगा 9 होगा। पहली कंडीशन मैंने बताया, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 1 है मेरे भाई तो उत्तर का इकाई अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। उसमें भी कंडीशन है तो मैं बता दूंगा। अगर मैं 4 की बात कर लेता मेरे भाई, प्रश्न का इकाई अंक 4 है तो उत्तर का इकाई अंक क्या होगा मेरे भाई? या तो 2 होगा या 8 होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सर 6 वाली कंडीशन क्या है सर? यदि प्रश्न का इकाई अंक 6 है तो आंसर का इकाई अंक या तो सर 6 हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या होगा सर? या तो 6 होगा या 4 होगा। क्या हो सकता है सर? 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है सर, ये 3 चीजों की मैंने बात कर ली। सर 5 में कोई परिवर्तन नहीं होता, 5 में 5 ही इकाई अंक रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। सर यदि मैं 9 की बात कर लेता, यदि प्रश्न का इकाई अंक 9 है तो उत्तर का इकाई अंक या तो 3 होगा सर, क्या होगा? या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ये सर क्या जादू है? जादू नहीं है मेरे भाई, सारी चीजें यहीं से आ रही हैं, आपको सिर्फ देखना है। क्या देखना है? आपको देखना है। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, थोड़ा सा इसमें टाइम जरूर मैं ले रहा हूं, लेकिन ये जिंदगी बदल देगा मेरे भाई। अगर प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा, और इन चीजों को तोड़ना कैसे है वो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। बेहतर चीजें समझाना चाह रहा हूं कि खेल क्या इन प्रश्नों का है मेरे भाई। बच्चे कह रहे थे कि सर इसे क्यों लिखते हो, ये तो मजाक है। अरे मेरे भाई, इन्हीं का तो खेल है। यदि ये आते हैं तुम्हें तो सब कर लोगे, सब कुछ कर लोगे मेरे भाई। तो इसका थोड़ा सा खेल क्या है वो मैं बताना चाह रहा हूं, वो मैं आप सबको बताने का प्रयास करूंगा। अभी मैं बताने का प्रयास करूंगा। एक बार फिर से मैं रफ करता हूं, फिर मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर एक चीज मैं बताऊंगा, फिर से स्क्वायर और वर्ग लिखता हूं।
एक का स्क्वायर कितना होता है? एक होता है। दो का कितना होता है सर? चार होता है। तीन का कितना होता है सर? 9 होता है। चार का कितना होता है? 16 होता है। पांच का कितना होता है सर? 25 होता है। छह का कितना होता है? 36 होता है। सात का सर 49 होता है। आठ का 64 होता है। और 9 का कितना होता है सर? 81 होता है। बस ये कहानी है। अब मेरे बच्चे देखो, अगर प्रश्न का इकाई अंक 1 है, हाँ प्रश्न का इकाई अंक 1 है, तो उत्तर का क्या हो सकता है? अगर प्रश्न का इकाई अंक 1 है मेरे भाई, प्रश्न का इकाई अंक देखो 1 है, ये देखो मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है प्रश्न का इकाई अंक 1 है, मुझे मिला सर प्रश्न का इकाई अंक 1 है, तो उत्तर में क्या हो सकता है सर? एक तो यहां पर मिल सकता है, और देखो एक कहां पर मिल सकता है? एक यहां पर मिल सकता है। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा, तो आंसर का इकाई अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। वही चीजें मैं लिख रहा हूं, कुछ भी नहीं बाहर है, यदि इतनी चीजें आ गई, खेल यहीं पर है। कहते हैं क्या, जादू पिटारा वाला खेल है। बस इन चीजों को समझ लो, गांठ बांध लेना, यहीं से सब कुछ खेल है। वही कहते हैं ना कि बच्चा अगर घर से मजबूत जाता है तो आगे भी अच्छा करता है, विद्यालय में भी अच्छा करता है। तो बस इन चीजों के साथ दिल लगा लो मेरे भाई, अगर इनके साथ दिल लगा लिया तो ये बहुत आसान चीजें हो जाएंगी। देखो आंसर में कहा एक मिल रहा सर? या तो 9 वाली कंडीशन पे एक मिल जाएगा, एक सर यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। सर 4 देखो कहाँ है? प्रश्न का इकाई अंक अगर 4 है तो हमारा आंसर क्या होगा? सर उत्तर में देखो 4 कहाँ मिल रहा है? सर उत्तर में 4, एक ये मिल रहा है, तो इसका मतलब सर 2 हो सकता है। और सर क्या हो सकता है? देखो यहाँ पर और कहीं 4 मिल रहा, जी हाँ सर, एक ये 4 मिल रहा है। तो कहने का मतलब सर उत्तर का इकाई अंक या तो 2 हो सकता है, या क्या हो सकता है? 8 हो सकता है। सर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, वही मैंने लिखा है। ठीक है, कुछ अपने तरफ से नहीं बता रहा, और कोई ये खेल नहीं है। 100 बार पढ़ा होगा लेकिन कभी इतना दिमाग कहाँ लगा? इतना दिमाग है ही नहीं है तुम्हारे पास, जो लगाओगे तुम तो इधर उधर की चीजों में ज्यादा लगाते हो ना। तो मेरे भाई इन पर चीजें फोकस करो, यहीं से तुम्हारा सिलेक्शन होगा, अदर चीजों से नहीं होगा मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं है बाहर। और मैं बात कर लेता अगले नंबर की, मैं बात कर लेता आगे, मैं 5 की बात करता। तो 5, अगर प्रश्न का इकाई अंक 5 है तो उत्तर में केवल यहीं पर 5 मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। 6 की यदि मैं कंडीशन देख लेता, प्रश्न का इकाई अंक अगर 6 है तो उत्तर का इकाई अंक 6 कहां पर मिल रहा है? तो सर एक तो यहीं पर 6 मिल रहा है, और कहां मिल रहा है? एक ही मिल रहा है। तो कहने का मतलब सर उत्तर का इकाई अंक या तो 6 हो सकता है, या तो सर कितना हो सकता है? 4 हो सकता है। 5 की कंडीशन तो मैंने बता दी। सर 9 की यदि मैं बात कर लेता, अगर इकाई अंक प्रश्न का 9 है तो उत्तर का क्या होगा? देखो 9 कहां पर मिल रहा है? एक ये 9 मिल रहा है, 7 के पास मिल रहा है, और एक 9 कहां पर मिल रहा है? 3 के पास मिल रहा है। कहां पर मिल रहा है? 3 के पास मिल रहा है। तो हमने देखा तो क्या हो जाएगा? 3 हो सकता है सर, 7 हो सकता है। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ये चीजें याद रख लेना, गांठ बांध लेना मेरे भाई। अगर ये चीजें तुम्हें आ गई तो कहने का मतलब है 1 से 2 सेकंड में आंसर को सॉल्व कर दोगे। कितने? 2 सेकंड में आंसर को उड़ा दोगे, देखते ही प्रश्न को खत्म कर दोगे। ये मत समझना इसमें सर बहुत ज्यादा मेरा टाइम लग गया, मुझे नहीं देखना। लेकिन मेरे भाई सिलेक्शन तुम्हारा यहीं से होगा। कहां से होगा? यहीं से होगा। ये जीवन में भूलोगे नहीं, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और जो चीजें आपको बहुत जल्दी याद आती मेरे भाई, यदि मैं बात करता हूँ, जो चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में आई हैं उन्हें बहुत जल्दी भूलोगे, और जिनको सीखने में आपने टाइम दिया है तो उन्हें क्या है, अधिक दिनों तक याद रखोगे। तो ये चीजें याद रख लेना मेरे भाई। अब मैं चलता हूं प्रश्नों पर। अब मैं चलता हूं प्रश्नों को कैसे उड़ाते हैं 1 से 2 सेकंड में प्रश्नों को। आशा करता हूं ये सारी चीजें हर एक बच्चे को समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगर सर मैं बात कर लेता किसी भी प्रश्न का इकाई अंक, मैं बात कर लेता 2, 3, 5, 7, क्या ये वर्गमूल है? कभी नहीं हो सकता। इकाई अंक सर 7 है। आगे मैं बात कर लेता 5, 3, 8, 8, और मैं बात कर लेता सर 8 के बाद 3 दे देता। इन प्रश्नों की मैं बात कर लेता 5, 3, 7,
और मैं बात कर लेता 7 और 8 की मैं बात कर लेता। अब मेरे बच्चे बताओ ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है? सिर्फ आपको ये बताना ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, पूर्ण वर्ग है या नहीं है मेरे भाई, बस इसे देख करके बताना है ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो मेरे भाई ये पूर्ण वर्ग नहीं है, प्रश्न को देख करके देखना है, क्योंकि पूर्ण वर्ग वही संख्या होगा जिसका इकाई अंक 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा। इनमें तो कुछ नहीं नजर आ रहा सर, इसमें तो कुछ भी नहीं नजर आया। चलो कोई बात नहीं। अच्छा इसका बता दो 142 ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है सर, ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है? सर ये भी नहीं है, क्योंकि इकाई अंक सर 2 है। क्या है? 2 है सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है? 144। हाँ सर ये हो सकता है, देखो 4 मिल गया इकाई अंक, क्या मिल गया? 4 मिल गया, ये हो सकता है। तो सर इसमें कंडीशन क्या है, मैं कैसे प्रश्नों को करूंगा उसकी मैं बात कर लेता। मैं प्रश्नों को कैसे करूंगा, दुनिया के हर एक बच्चे को पता ही है 144 12 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है? 12 का। इतना छोटा भी ना पूछेगा, इतना छोटा नहीं पूछेगा, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं पहले छोटी छोटी 0 लेवल की चीजें बताऊंगा, फिर आगे बताऊंगा। 10 नंबरों तक का मैं बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमने बताया, यहाँ पर 1 नंबर को ले लेते, यहाँ पर 2 नंबर को ले लेते। ठीक, यहाँ पर 1 को ले लिए, यहाँ पर 2 को ले लिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमने 2 नंबरों को लिया है, यहाँ पर 1 नंबर को लिया है। अच्छा प्रश्न का इकाई अंक 4 है, अगर सर प्रश्न का इकाई अंक 4 है तो उत्तर का इकाई अंक क्या हो सकता है? सर 4 वाले में कंडीशन ये थी, सर 4 वाले में कंडीशन या थी या तो इकाई अंक सर 6 होगा या तो सर क्या होगा? 4 होगा। सर कंडीशन क्या थी 4 के इकाई अंक की, सॉरी 4 के इकाई अंक की कंडीशन क्या थी? क्या 6 और 4 था? मेरे भाई कहाँ जा रहे हो, ये नहीं है। मैं बात कर लेता इसका इकाई अंक क्या होगा, मैं इसलिए लिख रहा था कि तुम लोगों को याद है या कुछ नहीं याद है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 2 होगा और क्या होगा? 8 होगा। सर यहाँ पर मैंने देख लिया 4 की कंडीशन, 4 सर कहाँ आ रहा है? सर या तो 2 पर आ जाएगा या तो 8 पे आ जाएगा। तो सर या तो प्रश्न का इकाई अंक 2 हो जाएगा या तो 8 हो जाएगा। ठीक है, इकाई अंक की मैं बात कर लेता। अब यहाँ पर कितना बचा? 1। इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है। सर इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर और 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे इसके बीच में, इसके बीच में ही तो एक संख्या आ जाएगी 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पे छोटा नंबर है, इससे मतलब नहीं रहेगा, यहाँ पे छोटे नंबर को उतार लेना है। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं अगले नंबर की मैं बात कर लेता, अगले नंबर की मैं बात कर लेता हूँ एक उदाहरण के द्वारा, और मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अभी आप सभी को ये समझ मैंने विकसित करा दी कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक मैंने ले लिया 1764, ये नंबर ले लिए। ये बताइए पूर्ण वर्ग है या नहीं है? तो ये पूर्ण वर्ग है। सर यदि प्रश्न का इकाई अंक, सर यदि प्रश्न का इकाई अंक 4 है तो उत्तर का सर क्या हो सकता है? 2 हो सकता है सर, और क्या हो सकता है? 8 हो सकता है। इकाई अंक ये होगा, 2 का पेयर बना लो, 2 का इधर बन गया, 2 का इधर बना, इधर 3 भी हो सकता है, 5 भी होगा, हमेशा यहाँ 2 का पेयर बनाना चाहिए। 2 का पेयर बनाने से सर या तो इकाई अंक 1 होगा या तो सॉरी एक, या तो इकाई अंक 2 होगा या तो 8 होगा। अब यहाँ पर 17 बचे। अच्छा मेरे भाई 17 ये करना है कि 17 को ऐसे 2 नंबरों में विभाजित करना है कि 17 से स्क्वायर अधिक नहीं होना चाहिए। तो यदि मैं बात कर लेता 5 पचम 25, 4 चक्कू 16, सर या तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा या तो 5 का स्क्वायर होगा, इसी के बीच में 17 आ जाएगा। सर या तो 4 के स्क्वायर के बीच में 17 आ जाएगा या तो 5 के स्क्वायर बीच में 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 यहाँ पे मैंने सजा दिया, 17 को यहाँ पे सजा दिया। अगर ये 4 के नजदीक है, अगर ये 4 के नजदीक है, हमेशा ये वाला नंबर होता है, छोटा वाला नंबर हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। छोटा वाला नंबर तो हमको लिखना ही है, छोटा वाला नंबर लिख लेना 17 से जो कम में हो, वो तो मैंने लिख लिया। अब ये बताओ 17 25 के अधिक है या 4 के अधिक है? अगर 17 4 के अधिक है तो 2 आंसर होगा, अगर 17 25 के अधिक है तो 8 आंसर होगा। तो कहने का मतलब ये जो 17 दिया है किसके नजदीक है? 4 के नजदीक है, तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना होगा? 42 होगा।
कितना हो गया, 42 हो गया। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर लेता, एक अगला नंबर ले लेता। मैंने ले लिया 15,625। एक नंबर हमने ले लिया 15,625। सर 5 की कहानी क्या है, इकाई अंक सर 5 ही होगा, 2 हो नहीं सकता। तो सर यहाँ पर 2 का पेयर बनाए, यहाँ पर 3 का बनाए। तो यहाँ पर यदि मैं बात कर रही था तो सर यहाँ पे तो 5 ही होगा। अब 156 ऐसा स्क्वायर करना है कि 156 से अधिक ना हो, कम ही हो। तो 13 तिरहियम 169 होता है, 12 बरहियम कितने हो जाते हैं, 144 हो जाता है। तो सर 12 को नोट कर देंगे। सर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कहने का मतलब 15,625 किसका वर्ग है, तो ये किसका वर्ग है मेरे भाई, तो 125 का वर्ग है। 15,625 किसका वर्ग है, तो मेरे भाई 125 का वर्ग है। आगे मैं बात कर लेता, अगले नंबर की मैं बात कर लेता, 7921। कितना मैं लिख लेता, अगले नंबर की यदि मैं बात कर लेता 7921, इसका आंसर दीजिएगा मेरे भाई, इसका आंसर दीजिएगा मेरे बच्चों, इसका आंसर आपको देना है। और मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, तो एक प्रश्न हम यहाँ पर लिख रहा है 2302, इसका आंसर दीजिएगा। ये 2 प्रश्न है, यहाँ पर इकाई अंक 1 है, यहाँ पर क्या है, इन 2 प्रश्नों का आंसर दीजिएगा मेरे भाई। आशा कर सकता हूं बेहद आसान तरीके से दे देंगे। सर कहानी तो यहाँ पर 1 है, पहले 4 वाले का ही मैं आंसर दे देता। सर 2-2 के पेयर बनाने हैं, 2 का मैं इधर से पेयर बनाता। सर इकाई अंक 4 है, या तो आंसर क्या हो सकता है सर, 2 हो सकता है, या क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। बस ये कहानी समझ में आ गई। अच्छा मेरे भाई ये 23 जो है, ऐसा नंबर करना है कि इसका स्क्वायर इससे अधिक ना हो। तो सर 4 का स्क्वायर हो सकता है, 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा, और 5 के स्क्वायर के बीच में ही ये नंबर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, 23। अब ये मेरे लाल ये देखो, पहले तो हमें 4 को लिख लेना है, छोटे वाले नंबर को लिख लेना है। अच्छा ये 23 वाला नंबर है, ये बताओ 4 के ज्यादा नजदीक है या 5 के। अगर ये 4 के ज्यादा नजदीक है तो मेरा आंसर 2 होगा। अगर ये 5 के ज्यादा नजदीक है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 होगा। तो मेरे भाई 23 जो है किसके पास में है मेरे भाई, तो 23 जो है 25 के पास में है। तो इसका मतलब बड़ा वाला नंबर, कौन सा, बड़ा वाला नंबर 48 हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में चीजें आ रही होंगी। अब 1 की कहानी सर क्या है, यहाँ पर 2-2 का पेयर बना लो, फिर वही चीज है, 2-2 का पेयर बना लो। इसकी यदि मैं बात कर लेता, सर प्रश्न का इकाई अंक 1 होगा, तो आंसर का क्या हो सकता है सर, 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता। सर क्या हो जाएगा, सर 1 होगा, या तो सर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बस ये कहानी। उत्तर का इकाई अंक सर 1 होगा, या तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सर अब यहाँ पर 79 मुझे देखना है, तो 9 9 81 हो जाता है। सर 8 का स्क्वायर यहाँ पर करना है, और मुझे 9 के स्क्वायर के बीच में ये संख्या आ जाएगी। इसी के बीच में ये संख्या आ जाती है मेरे बच्चा, इसी के बीच में ये संख्या आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, 79। अच्छा मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहले मैं छोटे वाले नंबर को तो लिख लेना। अब सर मेरा आंसर 81 होगा या 89 होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई, ये 8 के नजदीक ज्यादा है, यानी कि यदि मैं बात कर लेता, इसे और सॉल्व कर लेता, 64 के ज्यादा नजदीक है या 81 के ज्यादा नजदीक है मेरे भाई। ये संख्या किसके पास में है, तो सर इसके पास में, 81 के ज्यादा पास में है। तो ये मेरा बड़ा वाला नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर। अगर ये 64 के ज्यादा में पास में होती तो क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता मेरा आंसर। आशा करता हूँ ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी मित्र को। और बस यही खेल है, प्रश्न बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। ये चीजें अगर आपने अपने माइंड में सेट कर लिया मेरे भाई, इन चीजों को अपने दिमाग में बिठा लिया मेरे भाई, तो खेल खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, खेल खत्म हो जाता है। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, तो एक प्रश्न मैं दे रहा हूं 2916, इसका आंसर आपको बताना है। और एक प्रश्न दे रहा हूं 110 और 25 दे रहा हूं। और इसके बाद अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, एक प्रश्न और दे देता हूं आपको।
3920 ये दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? 3 प्रश्न दे देता हूँ। बस इन्हीं 3 प्रश्नों के बाद में मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो मेरे भाई इनका आंसर दीजिएगा आप सभी मित्रों से मैं आशा भी कर सकता हूँ कि इनका आंसर आप सबको आ गया होगा, बेहद अच्छी तरीके से समझ में भी आ गई होंगी चीजें, और इसका आंसर आप बता भी सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं प्रश्नों के बारे में। सर इकाई अंक इसका 6 है। सर प्रश्न का इकाई अंक अगर 6 है तो उत्तर का क्या हो सकता है? सर उत्तर का इकाई अंक देखो, प्रश्न का इकाई अंक 6, सर यहाँ पर आ रहा 4 पर आ रहा। सर या तो हमारा आंसर 6 हो सकता है और सर क्या हो सकता है, या तो 4 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। 2 का पेयर बना लिए, 29 आ गया, इधर 2 अंक बच गए, यहाँ पर 2 अंक बच गए। अब मेरे बच्चा ये बताइए 29 किसके ज्यादा नजदीक में? ऐसा नंबर लीजिएगा जो बीच में आ जाए। 29 मैं बात कर लेता सर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 के स्क्वायर के बीच में ही आएगा, क्या आ जाएगा? 29 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 29 इसके बीच में आ रहा है। अच्छा ये बताओ 29 25 के ज्यादा नजदीक है या 36 के ज्यादा नजदीक है? किसके नजदीक है मेरे भाई? सबसे पहले हमें तो 5 लिख लेना है, 5 को मैंने लिख लिया, छोटा वाला नंबर सबसे पहले लिखें। अब मेरा आंसर 54 होगा या 56 होगा, ये देखना है सर। तो 29 बताइए 25 के ज्यादा नजदीक है या 36 के ज्यादा नजदीक? तो सर आप कह देंगे जो 29 है ये 25 के ज्यादा नजदीक है, इसीलिए मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं, इकाई अंक सर 5 होगा, इकाई अंक सर 5 होगा। 110 से ज्यादा स्क्वायर नहीं होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए, 110 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 9 9 81, 10 दहम 100, 11 ग्रेहिम 121, 10 आ जाता। कितना आ जाता? 10। कितना आ जाता? 10। 105 आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, खेल है, बच्चों का खेल है, कुछ नहीं करना। इसकी मैं बात कर लेता, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया, तो यहाँ पर 2 के पेयर बना ले, इधर बच रहे हैं 3 के पेयर बना लो। ठीक है सर, 4 की कहानी क्या है? या तो 2 होगा इकाई अंक, या तो सर क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, अब मुझे ये देखना है 392 किसके नजदीक में है। अब हमें ये देखना है मेरे भाई 392 किसके नजदीक में है। तो मेरे भाई यदि मैं बात कर लेता तो या तो ये 19 का स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच में, 19 हम कितने होते हैं? 361 होते हैं, और 20 का स्क्वायर करता हूं तो कितने हो जाते हैं मेरे भाई? 20 का स्क्वायर करता हूं तो 400 हो जाते हैं, 400 हो जाते हैं। इसी के बीच में ये संख्या है 392, इसी के बीच में ये संख्या है 392। तो हम 19 को नंबर लिख देंगे, हमने बताया था हमेशा छोटा वाला नंबर लिखते हैं। अब सर ये जो है 392 361 के ज्यादा पास में है या 400 के ज्यादा पास में है मेरे भाई? जिसके पास में वो नंबर, अगर इसके पास में तो छोटा वाला, इसके पास में तो बड़ा वाला। सर ये इसके पास में ज्यादा दिख रही है, 400 के ज्यादा नजदीक है ना मेरे भाई, इसकी इससे घनिष्ठ मित्रता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ प्यारे साथियों ये सारी चीजें बेहद आसान तरीके से समझ में आ गई होंगी, हर एक बच्चे को बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी भाई को कोई समस्या नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ करता हूँ। यदि आपको ये मेरी क्लास बेहद अच्छी लगी, पसंद आए, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए ये क्लास कैसी लगी। यदि आपको इसे कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया और क्लास से देख रहे हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिले मेरे भाई। और मैं 100% देता हूँ बच्चे, मेरे भाई जो ऑफलाइन में पढ़ाता था सेम वैसे ही मैं पढ़ाता हूँ, धीरे धीरे जरूर पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे भाई 100 बार पढ़ने से बेहतर है कि एक टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ लिया जाए। जितना मैंने वर्गमूल पे बता दिया मेरे भाई, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा आपकी परीक्षा में। आशा करता हूँ ये आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद साथी।